यूपी टीजीटी 2022 के मिशन में लगे हुए सभी प्रतियोगी साथियों का एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लिटरेरी टर्म्स के फर्स्ट रिवीजन के सेशन में आपका जी स्वागत है। देखिए, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है और ये आपके सामने जी पार्ट 4 है। ठीक है, आप लोग एक नज़र डाल लीजिए। इसमें उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जिस पैटर्न के 2022 और 2021 और 2016 में जी प्रश्न पत्र बन चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश किया गया है, उनको अपग्रेड किया गया है ताकि आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है ना, देखिए बिना देर दार किए हुए आप लोग इस सेशन से जुड़िए और ये रहा जी आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पढ़िए और आप लोग जवाब अपना लिखते रहिए। और यदि आपका चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जी फर्स्ट है, देखिए चलिए पढ़िए और आप लोग बताइए। व्हाट इज नॉट एलिमेंट ऑफ बायोग्राफी। बायोग्राफी का एलिमेंट क्या नहीं है और बायोग्राफी का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, अ बायोग्राफी इज एन ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। बताइए ये सही है कि गलत है। देखिए, जो बायोग्राफी होती है वो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है ना। ऑटोबायोग्राफी सब्जेक्टिव होती है और बायोग्राफी ऑब्जेक्टिव होती है। इस पॉइंट पे बहुत ही ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। देखिए जी, जो ऑटोबायोग्राफी है ये जिसकी कहानी होती है वो खुद ही लिखता है, तो ऑटोबायोग्राफी क्या है, ये सब्जेक्टिव होती है। ठीक है ना, ओके, बताया गया है आप लोगों को। और जो बायोग्राफी होती है ये डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, तो ये एलिमेंट होता है। अ बायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ रियल पर्सन्स लाइफ। जो बायोग्राफी होती है वो किसी रियल पर्सन का ही जी होता है, काल्पनिक व्यक्ति का नहीं होता है, तो ये भी इसका एलिमेंट है। और बायोग्राफी इज अ काइंड ऑफ लिटरेरी फिक्शन विच मीन्स इट इज नॉट फैक्चुअल स्टोरी। अब देखिए, कह रहे हैं कि बायोग्राफी यानी कि जो जीवनी होती है, जीवन गाथा होती, इज अ काइंड ऑफ लिटरेरी फिक्शन। अब यहाँ फिक्शन का मतलब होता है गल्प कथा, अर्थात ये काल्पनिक कहानी होती है। तो क्या बायोग्राफी कोई काल्पनिक कहानी होती है? और नॉट फैक्चुअल स्टोरी, और यथार्थ पर नहीं आधारित होती है। जी, बायोग्राफी जो होती है वो यथार्थ पर ही आधारित होती है, तथ्यों पर आधारित होती है, कल्पनाओं पर आधारित नहीं होती है। अर्थात आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है जी। और बायोग्राफी इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रू, फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव। बायोग्राफी को जो माना जाता है कि वो ट्रू होगी, फैक्चुअल यथार्थ पर होगी और ऑब्जेक्टिव भी होती है। ठीक है ना जी, ओके। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपके लिए अगर थोड़ी सी इसको व्याख्या की जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, 2 मिनट 4 मिनट आपका जी लग जाता है, तो उससे आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपको अपने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को भी अपग्रेड करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको लगातार जी सीखते भी रहना है अगर नहीं पता है तो, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इसी तरह बनने वाले हैं। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपने देखा होगा 2016 और 2021 के पेपर को अच्छे से देख लीजिए, तभी जी आप 2022 के पेपर के पैटर्न को और क्वेश्चन के लेवल को आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं आप लोग। चलिए देखिए, कहते हैं इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स द राइटर्स पर्सपेक्टिव और स्टोरी एंड कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। कहते हैं इज अ पीस ऑफ राइटिंग एक प्रकार का लेख होता है, दैट प्रेजेंट्स जो प्रस्तुत करता है, द राइटर पर्सपेक्टिव यानी कि जो लेखक के जो है पर्सपेक्टिव को जी प्रेजेंट करता है, और स्टोरी एंड कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। तो आपका फिक्शन नहीं हो सकता, स्टोरी भी नहीं हो सकती, शॉर्ट स्टोरी ये आपका क्या है जी, ऐसे। ये किस शब्द से लिया गया है? एसआई से आया है ना। एसे का जो फादर कहा जाता है वो जी मॉन्टेंग है, और फादर ऑफ इंग्लिश से कौन है जी? बैकन है। ठीक है ना, ये सब बात भी आप लोग सुनते चलिए, यदि आपको पता है तब भी सुनते रहिए। चलिए,
अ करेक्टर हु डज नॉट चेंज मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ स्टोरी। कहते हैं एक करेक्टर जो कहानी के दरमियान, कहानी के समय जब कहानी चल रही होती है तो बदलता नहीं है जी उस दरमियान, तो ऐसे करेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा जी, राउंड करेक्टर भी नहीं होता, आइडियल करेक्टर भी नहीं होता, आइकॉनिक, इसको जी स्टैटिक करेक्टर कहते हैं। ठीक है ना, एक आपने सुना ही होगा फ्लैट और राउंड करेक्टर के बारे में। चलिए आगे ज़्यादा हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते, ये प्रैक्टिस का सेशन है, यहाँ पे थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं कि कम समय में अधिक प्रश्नों को कवर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स रिवर्सिंग ऑफ द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सक्सेसिव फ्रेजेस और क्लॉजेज। कहते हैं कि जब कोई लाइन हो, ठीक है ना, ओके, कहते हैं कि इसमें एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसको रिवर्स कर दिया जाता है, उसको उल्टा कर दिया जाता है जी। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अभी आपको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप बताइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी का है जी। चलिए, इससे प्रश्न भी खुलते, कॉपला भी नहीं होगा। ये क्या होगा? चियास्मस। ओके, आपने पढ़ा होगा इसको। अब ये मैंने इसलिए उसको ज़्यादा डिफाइन नहीं किया क्योंकि ये यहाँ से आपका क्लियर हो सकता है। बताइए जी, चियास्मस क्या है? देखिए, प्लेजर इज अ सिन। अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्लेजर इज सिन। अब इसी को यहाँ रिवर्स कर दिया गया। देखिए, रिवर्स मैं कर रहा हूँ, सिन इज अ प्लेजर, सिन इज अ प्लेजर। ओके, अब यहाँ पे क्या लिख दिया गया? सिन इज प्लेजर, और इसमें क्या था? प्लेजर इज सिन। तो यही तो कह रहे हैं कि रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, सिन को आगे लाया गया, प्लेजर को किया गया। अब आप केवल शब्दों पे ही मत ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कॉन्सेप्ट भी उलट दिए जाते हैं, उन्हीं को रिवर्स किया जाता है, कॉन्सेप्ट को, आइडिया को। जरूरी नहीं कि उसमें शब्द ही को रिवर्स किया जाए। ठीक है ना, इसीलिए काफी विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इफ लव बी रफ विद यू, ओके, बी रफ विद लव, ओके, हियर वी सी यूज ऑफ। यहाँ पे हम लोग प्रयोग देखते हैं, किस चीज का प्रयोग देखते हैं जी? तो एक चियास्मस का प्रयोग है। ठीक है ना, देखिए यही चीज आपको ऊपर अभी समझाया गया था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन इसी तरह से जी, जो लिटरेरी टर्म्स के हैं 2016 में और 2021 में बने हुए थे, अब वो आप 2009 में और 2004 में, 2000 जो इसके पहले हुए थे पेपर, आप देखते ही भी होंगे। आप उसी को केवल पैटर्न ना मानिए जी, ठीक है ना, बाकी तो आप स्वतंत्र हैं आप। ओके, व्हाट इज नॉट एलिमेंट ऑफ नॉवेल? पढ़े होंगे आप नॉवेल के बारे में, बताइए कि नॉवेल का एलिमेंट क्या नहीं है ना? तो कहते हैं अ नॉवेल डील्स विद ह्यूमन एक्सपीरियंस इमेजिनेटिवली। ओके, नॉवेल जो होते हैं वो ह्यूमन एक्सपीरियंस से डील होते हैं और काल्पनिक तौर से, कल्पनाओं के साथ। ठीक है, तो ये बात तो जी सही है, करेक्ट है नॉवेल के सेंस में। दूसरी, अ नॉवेल इज अ लॉन्ग वर्क, नॉवेल लंबा भी होता है, ऑफ नैरेटिव फिक्शन होता है, ये भी बात जी क्या है? सही है। अ नॉवेल इज फैक्चुअल प्रोज वर्क। अब ये बात जी गलत है, ठीक है ना, ये बात इनकरेक्ट कही जा रही है इसमें, ये नहीं हो सकता नॉवेल के सेंस में। और नॉवेल इज अ फिक्शनल प्रोज वर्क, नॉवेल जो होता है वो काल्पनिक प्रोज वर्क होता है, और दैट टेल्स अ स्टोरी, जो कहानी बताता है अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस, मनुष्य के अनुभव की। तो इसका सही जवाब क्या है जी? सी। यानी नॉवेल जो होता है वो फैक्चुअल नहीं होता, वो क्या होता है? फिक्शनल होता है। ठीक है, ओके। इसी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते चलिए जी, फटाफट ध्यान देते हैं आप लोग। व्हाट इज नॉट एलिमेंट ऑफ बैलेट? बैलेट का एलिमेंट क्या नहीं है, बताइए आप लोग। बैलेट का एलिमेंट इसमें क्या नहीं है? ओके, तो बैलेट का एलिमेंट कह रहे हैं अ बैलेट इज अ शॉर्ट नैरेटिव फोक सॉन्ग। बैलेट जो होता है शॉर्ट होता है, नैरेटिव यानी कहानी बताने वाला होता है, जिसमें कहानी कही जा रही हो, फोक सॉन्ग होता है। ये बात तो जी करेक्ट है, ठीक है ना। नॉवेल के बैलेट के सेंस में ये बात सही है। अ बैलेड इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, बैलेड लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है ना जी, बैलेड लॉन्ग नैरेटिव पोएम नहीं होता, लॉन्ग नैरेटिव पोएम तो एपिक होती है, ठीक है ना। तो अर्थात यही बात इसमें इनकरेक्ट है। ओके, अ बैलेड इज अ टाइप ऑफ वर्स म्यूजिकल कंपोजिशन एंड अ नैरेटिव पोएम, म्यूजिकल कंपोजिशन होती है, नैरेटिव पोएम होती है, ये भी बात जी सही है। अ बैलेड इज अ पोएम दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ एडवेंचर
जो किसी साहसिक कारनामों की कहानी बताती है। रोमांस आर अ हीरो दैट इज द सुटेबल फॉर सिंगिंग, ये भी बात जी सही है इसमें, ठीक है ना। केवल गड़बड़ क्या है इसमें, क्या कहा जा रहा है ये देखिए, है ना, यही विकल्प आपका सही, ये एलिमेंट नहीं है। अब एलिड इज ए लॉन्ग नाइट की पोएम, लॉन्ग नहीं होता है जी, ये 60 होता है, देखिए ये लिखा भी है यहाँ पे 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी, अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि आप लोगों को कुछ मिल रहा है ना, आप लोगों के लिए लेबर किया जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग अपने मित्रों के साथ भी जी शेयर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं आप लोगों को कई बार जी बता चुका हूँ कि ऑफलाइन में तो मैं एक ओल्ड फेस हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली मैं आपके लिए एक न्यू फेस हूँ, ठीक है ना। ओके चलिए, आप लोग खुद भी पहचान भी जा रहे होंगे, एक कैमरे का प्रेशर, दबाव, ये सब आप लोगों को पता चल रहा होगा जी, है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति छुपा नहीं सकता। सर्कमलोक्यूशन इज आल्सो, लेकिन उस चीज़ को जी इग्नोर कीजिए, उस चीज़ से कोई आपका नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं भी सच जाऊंगा। ओके, सर्कमलोक्यूशन इज आल्सो नोन एज, सर्कमलोक्यूशन क्या होता है, जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है जी, इंटेरोगेशन नो, एलिट्रेशन नो, पन नहीं, क्या है, पेरीफ्रेसिस। ओके ठीक है ना। अब इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सर्कमलोक्यूशन अभी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नों को ऐसा सेट किया गया है कि अगर एक उसकी डेफिनेशन होती है, एक उसका कॉन्सेप्ट होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसका एक एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ, ताकि जो प्रतियोगी साथी उनके समझने के लिए उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, इट स्लिप्ड माई माइंड, ये मेरे दिमाग से सरक गया। ओके, इंस्टेड ऑफ फॉरगेट, अगर मैं ये कहूँ कि मैं भूल गया, इसकी जगह पे मैं घुमा फिरा के बात कहूँ कि मेरे दिमाग से सरक गया, ठीक है ना, ठीक है ना, दिमाग से सरक गया, दिमाग से फिसल गया, तो मैं भूल गया, ये तो सीधी बात हो गई। और ये क्या हो गया, ये टेढ़ी बात हो गई। टेढ़ी का मतलब समझ रहे हो ना, राउंड वे स्पीकिंग। ओके, तो अब ये क्या हो गया जी, ये पन भी नहीं होगा, क्लीशे भी नहीं होगा, इन्वर्जन भी नहीं होगा, सर्कमलोकेशन। ओके चलिए बताइए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। देखिए जी, आप लोग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी पढ़िए और प्रैक्टिस एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए। किताबें भी पढ़नी है आपको, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा हल करने हैं, ठीक है ना, एमसीक्यूज भी करनी है, आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ते रहना है, ठीक है ना। बहुत विद्यार्थी होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं केवल एमसीक्यूज करूँगा और मैं किसी चीज़ को डीपली और ब्रॉडली नहीं पढ़ूँगा। तो डेफिनेटली जी आपको डीपली भी पढ़ना है, ब्रॉडली भी पढ़ना है, एमसीक्यूज भी करना है, ठीक है ना। ओके सब कुछ करना है और अपनी सफलता को श्योर करना है, जैसे कि मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट। ओके, और कहते हैं जॉन किट्स, अथो द ग्रेट, सेलीज, प्रोमिथस अनबाउंड, एंड हार्डीज द डायनेस्ट और द इंस्टेंसेस ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं जी, बताइए। मेलो ड्रामा के नहीं हैं, कोरल ड्रामा के नहीं है, ये क्या है, क्लोजेड ड्रामा। ओके, अब क्लोजेड ड्रामा क्या होता है जी, आप जानते ही होंगे। क्लोजेड ड्रामा इज डिजाइंड नॉट टू स्टेज, यानी इसको नॉट टू स्टेज, यानी इसका प्रदर्शन करने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता। ये केवल क्या किया जाता है, ये डिजाइन किया जाता है, क्लोजेड ड्रामा इज डिजाइन टू एंजॉय इट। ओके, जस्ट बाय रीडिंग, केवल पढ़ करके आप इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, जैसे नॉवेल को आप एंजॉय करते हैं वैसे इसको कीजिए, है ना। अब इसका नाम क्लोजेड ड्रामा क्यों पढ़ा, कब आया, ये सब जी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग पढ़े भी होंगे पहले से भी। शेक्सपियर्स लव लेबर लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग और द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ, ये जी कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ये आया हुआ सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न बन चुके हैं, क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। ओके आगे ध्यान देते हैं आप लोग। विच कॉमेडी इन्वॉल्व्स अ थीम ऑफ लव विच रिजल्ट्स इन अ हैप्पी कंक्लूजन। ओके, कहते हैं विच कॉमेडी इन्वॉल्व्स अ थीम ऑफ लव, वो कौन सी कॉमेडी होती, कॉमेडी आप जानते होंगे, हैविंग कॉमिक एंड, अ प्ले हैविंग कॉमिक एंड, ये सब मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ, क्या होता है कॉमेडी, हैविंग और कॉमिक एंड।
अब ये जैसे मैंने बता दी, अगर मान लो किसी विद्यार्थी को नहीं पता, किसी प्रतियोगी साथी को नहीं पता उसके दिमाग से सरक रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल में परीक्षा में क्या होता है जी कि हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, और हम लोगों के ऊपर जब प्रेशर होता है तो डेफिनेटली जब प्रेशर होता है तो विद्यार्थी के दिमाग से वो आते हुए प्रश्न भी जी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो हैविंग कॉमिक एंड, तो जिसको हम लोग सुखांत नाटक भी कह सकते हैं हिंदी में, सुखांत जिसका सुख के साथ अंत हो, ठीक है ना। और हैविंग कॉमिक एंड इन्वॉल्व्स अ थीम ऑफ लव, जिसकी थीम क्या होती है, लव होती है, विच रिजल्ट्स इन हैप्पी कंक्लूजन, जिसमें हैप्पी कंक्लूजन के साथ जी उसका अंत होता है, उसको क्या कहा जाता है, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, नॉन ऑफ दिस, नो जी, ये है रोमांटिक कॉमेडी। जैसा कि आप शेक्सपियरियन जो कॉमेडी को देखते हैं वो ज़्यादातर जी सबके सब क्या है, वो रोमांटिक कॉमेडी है, उसमें हैप्पी एंडिंग होती है, प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता है, ठीक है, ओके, और उनका विवाह होता है। चलिए, विवाह हो या ना हो लेकिन उनका मिलन होता है ना, ओके। चलिए आगे ध्यान देते हैं। is a type of comedy that uses exaggerated, improbable and ridiculous situations to entertain audience. ओके, एक प्रकार की यह कॉमेडी होती है और जो कि एग्जैजरेटेड, इम्प्रोबेबल, जो असंभावी हैं, यानी जो नहीं हो सकता है वो भी, एंड रिडिकुलियस और हास्यजनक, ये रेडिकुलस क्या है, हास्यजनक, जो कि हंसी पैदा करे, कॉजिंग लाफ्टर, क्या हो जाएगा जी, कॉजिंग लाफ्टर, हंसी पैदा करने वाला, कॉजिंग लाफ्टर सिचुएशन टू इंटरटेन ऑडियंस। वो कौन सी कॉमेडी है जो हास्यजनक बेतुकी घटनाओं को दिखाता है और केवल दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। देखिए जी, शुरुआत में इनिशियली क्या हुआ था, फार्स एक एपिसोड होता था जो इंसर्ट किया जाता था लॉन्गर प्ले के साथ, बट खुद बाद में खुद ही एक ट्रेंड बन गया, खुद ही एक जेनरा बन गया और खुद ही फार्स लिखा जाने लगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी भी नहीं, ट्रैवलॉग भी नहीं है, साइड भी नहीं है, क्या है, फार्स है, ठीक है ना। फार्स में क्या होता है, रिडिकुलस सिचुएशन होती है, और जो कभी कभी आप इसको भी जान लो, एब्सर्ड एक्टिविटीज होती हैं जो क्या करती हैं, काजिंग लाफ्टर, यानी कि हंसी पैदा करती हैं, ठीक है ना। तो ये इनको क्या कहा जाता है, फार्स कहा जाता है, दिमाग में बिठा के रखिए, है ना। कौन जे, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन जे ईजा, क्या होते हैं कौन जे, अ शॉर्ट पोएम ऑफ डेथ, अ जॉयफुल बर्थ, लिरिक पोएम ऑफ फेयरवेल, यही है जी सही जवाब इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर, जिसको जी कई बार कराया गया है। अब ये कॉमेडी भी नहीं है, ट्रेजेडी भी नहीं, फॉर्स भी नहीं, डॉग। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसे प्रश्नों को लाने का तुक क्या है जब ये प्रश्न कई बार कराए गए। देखिए जी, कई बार जो प्रश्न कराए जाते हैं ना, वो कई बार परीक्षाओं में आ भी चुके होते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ इट आई कॉल हिम इम्पॉर्टेंट, है ना। इसी अकाउंट पे मैं उनको इम्पॉर्टेंट भी कहता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो कई बार आ चुके हैं। तो इन पे आप नज़र बना के रखिए, ठीक है ना, कोई हर्ज नहीं है, इनको सुनते रहिए, दिमाग में बिठा के रखिए अपने। Deus ex machina is a Latin calque और फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज यूज फॉर, जो यूज की जाती हैं जी, बताइए क्या है। अब डेउस एक्स मैकिना क्या था, एक ड्रामेटिक डिवाइस था, एक लिटरेरी डिवाइस है, जिसमें क्या दिया जाता है जी, उसमें डिवाइन सोल्यूशन दिया जाता है प्रॉब्लम का, है ना, कि देवी देवता आते हैं और समस्या, एक चक्र सा ऊपर बनता है और वो समस्याओं का जी निदान कर देते हैं। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, डेउस एक्स मैकिना। तो इसको क्या कहते हैं, गॉड फ्रॉम द मशीन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। When one line of poetry runs into the next with no punctuation to show the reading, it becomes the case of, किसका होता है, जब पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनता है जी, ये रनिंग होता है, नहीं, फुल स्टॉप, पोएटिक नहीं, इंजैममेंट। देखिए आप लोगों के सामने, आई लव हर, सॉरी, एक मिनट जी, देखिए यही सब गलती हो जाती है,
ये सधा नहीं है, थोड़ा मुझे भी टाइम लगेगा, सब सधेगा, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आई लव हर आइज, मैं उसकी आंखों को प्रेम करता हूँ, हर हेयर उसके बालों को, हर नोज उसके नाक को, हर चीक उसके गाल को, हर लिप्स उसके ओठों को। ठीक है ना। तो इसमें बताइए कौन सा है, इनिंडो है कि हाइपरवेशन है, इलेब्रेशन, क्या है, इन्यूमरेशन। आप इन्यूमरेट शब्द से इसको याद रखिए। इन्यूमरेट क्या होता है जी, आपको पता होगा, ये होता है गिनाना, जैसे गिनाया जा रहा है, ये है, वो है ना, तो चीज बन गया इन्यूमरेशन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, a quotation at the beginning of some piece of writing is known as, okay, a quotation at the beginning of some piece of writing is known as, okay, कहते हैं कोटेशन, कोटेशन होता है एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, जब किसी रचना, किसी साहित्यिक रचना की शुरुआत में जी कोई कोटेशन दे दिया जाता है, चाहे वो किसी दूसरे वर्क से लाया जाए, है ना, या लेखक लिख देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, एपिग्राफ। ओके, तो ये चीज जी एपिग्राफ होता है। ठीक है ना। ओके, एपिग्राफ को जनरली क्या लिखता है जी, राइटर ही लिखता है। ठीक है ना, जो उसका आथर होता है। एक कंफ्यूज आप ना होइएगा, इस भी चीज को याद रखिएगा आप जी, फॉरवर्ड ये भी क्या होता है ना, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक दैट टेल्स अबाउट द राइटर और द पीस ऑफ राइटिंग, है ना, ये भी एक प्रकार का होता है। लेकिन इसमें याद रखना है, ये लेखक नहीं लिखता है इसको, है ना, यानी कि फॉरवर्ड जो होता है लिखा जाता है बाई समवन अदर, किसी दूसरे के द्वारा जी लिखा जाता है, लेखक नहीं लिखता, और इसमें लेखक ही लिखता है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग ये सब बात। देखिए, इसमें ये भी रहता है कि मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ आप लोगों का, ज़्यादा उसके बारे में डिटेल्स नहीं दिया जा सकता जी, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ज़्यादा टाइम लेना सही नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको बता दिया जाता है। इट इज़ अ शॉर्ट स्पीच ऑफन इन वर्स, एक शॉर्ट स्पीच होती है, और किस में होती है जी, वर्स फॉर्म में होती है, विच इज एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द ऑडियंस, जो ऑडियंस को एड्रेस होती है, बाई एन एक्टर एट द एंड ऑफ प्ले। ये सब बात पे गौर करके रखे, नहीं तो इसका भी पूछ लेगा कि व्हाट इज नॉट एलिमेंट ऑफ जी, एपिलॉग, ये एपिलॉग होता है। जैसे आप देखते होंगे, हमें बताना कि टेम्पेस्ट में जी कौन बोलता है एपिलॉग। ओके, बताइएगा आप लोग, कमेंट करिएगा कौन बोलता है, प्रॉस्परस बोलता है, मिरांडा बोलती है, कि फर्डिनैंड बोलते हैं, कि कैलिबन बोलता है, कौन बोलता है, बताइएगा। ठीक है ना। देखिए जी, 20 क्वेश्चन की एक सीरीज थी जो आप लोगों की जी यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है ना। इसी तरीके की सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए आगे भी चलाता रहूँगा, आप लोग इससे जुड़िए, और लगातार परीक्षा की तारीख तक जी मैं इस चीज़ को चलाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना।